अंसार में से कुछ अंसारियों का एक ऊंट बिफर गया। ऊंट थे जिस पर वो पानी लाद के लाते थे दूर दूर से, बिफर गया ऊंट, काबू में नहीं आ रहा, जो करीब जा रहा उसको काट रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, दरख्वास्त की कि अल्लाह के नबी हमारा ऊंट बिफरा हुआ है, आप तशरीफ लाएं। अल्लाह के नबी चल दिए। वो एक बाग में था, जो सहाबा आपके साथ गए उन्होंने कहा कि हमने ऊंट को कुत्ते की तरह बिफरा हुआ देखा, जैसे एक बावला कुत्ता होता, अभी हमला करेगा और चीर फाड़ेगा, अभी हमला करेगा काटेगा, कुत्ते की तरह बिफरा हुआ। सहाबा कहते हैं कि हमें खतरा लाहिक हुआ कि कहीं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना पहुंचाए, लेकिन अल्लाह के नबी बड़ी हिम्मत के साथ, सबसे बहादुर आदमी थे, सबसे बहादुर आदमी थे, जीदार थे, निडर और दलेर थे, आप ऊंट की तरफ बढ़े। फलम्मा नज़र अल जमल इला रसूलिल्लाह, मंजर बड़ा प्यारा था, अल्लाह के नबी ऊंट की तरफ बढ़ गए और जैसे ऊंट ने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अकबल नहवहु, ऊंट आपकी तरफ बढ़ा, ऊंट आपकी तरफ, आप ऊंट की तरफ। फिर क्या हुआ? हत्ता खर्रा बैन यदैहि साजिदा, ऊंट आया और आकर अल्लाह के नबी के सामने सरब सुजूद हो गया, सर रख दिया अल्लाह के नबी के कदमों में, सजदा कर लिया। सहाबा ने मंजर देखा तो उस मौके पर सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ये तो हैवान है, हम हैवान नातिक हैं, वो भी हैवान है, उसको समझ नहीं, बोलता नहीं है, लेकिन इतनी समझ तो है उसको, ऊंट इतना तो समझ गया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तभी तो आपके पांव में आकर उसने सर रख दिया। अल्लाह के नबी जब एक ऊंट आपको सजदा करता है और सजदा करता है और समझता है आपके मकाम मर्तबे को, तो हम तो ज्यादा हक रखते हैं कि हम आपको सजदा करें, हम तो इससे ज्यादा आपको समझते हैं, आपके मकाम को समझते हैं, आपके मर्तबे को समझते हैं। अल्लाह के नबी ने दो लफ्ज़ इरशाद फरमाए, ला यसलुहु लि बशरिन अन यसजुदा लि बशर, किसी बशर को, किसी इंसान को जायज़ ही नहीं है कि वो किसी इंसान को सजदा करे।